श्री माधोपुर से बड़ी खबर आ रही है जिसके बारे में जरा मैं आपको पहले बता दूं। सीकर में 2 और बच्चों की तबीयत बिगड़ी है। जी हां, कफ सिरप पीने से तबीयत बिगड़ने का दावा जो है किया गया है परिजनों द्वारा। परिजनों का दावा है ये, और इस सिरप से बच्चों की तबीयत बिगड़ी। डेक्स्ट्रोमोथोफिन सिरप बच्चों को पिलाई गई थी। 3 दिन में से आईसीयू में भर्ती हैं दोनों बच्चे। 16 सितंबर को हाथीदह पीएचसी से दवा ली गई थी और 2 दिन पहले दवा पिलाने से तबीयत बिगड़ी। और हाथीदह के जमनाड़ी के रहने वाले हैं दोनों बच्चे। पीएचसी में कार्यरत फार्मास्यूटिकल पप्पू सोनी निलंबित हो चुके हैं। भरतपुर की ओर चलते हैं। भरतपुर में फिर है बिगड़ी 6 बच्चों की तबीयत। परिजनों का दावा है कि यही सिरप पिलाया गया था जिसकी वजह से तबीयत बिगड़ी। 2 हफ्ते पहले बच्चों की यहां खांसी शुरू हुई थी, जिसके बाद ये सिरप पिलाया गया उन्हें और उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। और अब परिजनों का आक्रोश है वो भी देखने को मिल रहा है, जहां पर उन्होंने कहा है कि भाई ये कैसे हो सकता है जब यहाँ पर क्लीन चिट मिल गई है, लेकिन ये जो बच्चों की तबीयत बिगड़ने का जो दौर है वो लगातार जारी है। तो कफ सिरप पिलाने के बाद तबीयत बिगड़ी और जनाना अस्पताल में भर्ती करने के बाद तबीयत में अब सुधार है। सेवर के सिलीगढ़ मोहल्ला के रहने वाले हैं और भरतपुर में फिर बिगड़ी है 6 बच्चों की तबीयत। परिजनों का दावा है कि इसी सिरप को पिलाने से तबीयत जो है बिगड़ी। 2 हफ्ते पहले बच्चों की यहाँ खांसी शुरू हुई थी। परिजनों ने उपजिला अस्पताल सेवर में दिखाया था और जैसा हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इस सिरप को पी के बच्चे जो हैं आईसीयू तक पहुँच गए हैं। वहीं भरतपुर में 6 बच्चों की तबीयत बहुत बिगड़ चुकी है। यहाँ पर 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सीकर से और भरतपुर से। सीकर में 2 बच्चे आईसीयू में हैं, वहीं भरतपुर में 6 बच्चों की तबीयत बहुत बिगड़ चुकी है। 3 दिन से आईसीयू में भर्ती हैं दोनों बच्चे और भरतपुर में 6 बच्चे जो हैं वो बीमार हो चुके हैं। 2 हफ्ते पहले बच्चों को खांसी हुई थी, जिसके बाद ये सिरप पिलाई गई और उसके बाद आप स्थिति देखिए कैसी स्थिति बन गई। सीकर में 2 बच्चों की तबीयत फिर से बिगड़ गई है। और हमारे साथ सीकर से जगदेव सिंह जुड़ गए इसी खबर पर और जानकारी देने के लिए। जगदेव, एक अजीब विडंबना है कि इस सिरप को क्लीन चिट दे दिया गया है, लेकिन जो तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जगदेव, वो डराती भी है और कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े करती है कि जब क्लीन चिट है तो बच्चे आईसीयू में क्यों जा रहे हैं? जी आदित्य, बताना चाहूंगा ये जो मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं पूरे प्रदेश में, जो है सिरप पीने से, खांसी की सिरप पीने से लगातार जो है बच्चे बीमार हो रहे हैं। ऐसी घटनाएं कहे तो पूरे प्रदेश के लिए एक चिंता का विषय है। आपको बता दें कि सीकर के खोरी ब्राह्मणानवे में पिछले दिनों जो है एक बच्चे की मौत का मामला सामने आया। उससे पहले जो है अजीतगढ़ में 2 बच्चे बीमार हुए थे। वहीं जो है एक बार फिर वही अजीतगढ़ के हाथीदह गांव की पीएचसी थी, वहां से जो है दवाई 15 सितंबर को ली गई थी। वो जो है अभी 30 सितंबर को जो है 2 बच्चों आयुष और पीयूष को दी गई थी, जिसके चलते दोनों बच्चों की तबीयत बिगड़ी है और दोनों बच्चों को जो है जयपुर के जेके लोन हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। वहां जो दोनों बच्चों की जो है इलाज जारी है दोनों बच्चों का। बता दें कि इस तरह के मामले लगातार प्रदेश में सामने आ रहे हैं। अभी हाल ही में भरतपुर में भी आज जो 6 केस सामने अचानक से आए हैं। इससे पहले भी वहां एक बच्चे की मौत हुई। इसके अलावा कई अलग अलग इलाकों में जो है खांसी की सिरप पीने से इस तरह के मामले आ रहे हैं, जो एक बड़ा ही चिंता का विषय है प्रदेश के लिए। और कहीं ना कहीं कहे तो इस पूरे मामले में गहनता से पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। हालांकि जो है सिरप की जो कंपनी थी उसको जो क्लीन चिट दे दी गई है, लेकिन फिर भी ऐसे मामले थमने का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि ये पूरा मामला कहीं ना कहीं तो बहुत ही गहनता से इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, ताकि इसका पूरा जो है पता चल पाए कि आखिर जो है बच्चों की तबीयत क्यों बिगड़ रही है। और सभी जो जिन जिन बच्चों की तबीयत बिगड़ी है उनके परिजनों ने जो खांसी की जो सिरप थी उसी को देने की बात कही है और आरोप लगाया है कि उसी खांसी की सिरप के चलते जो है बच्चों की तबीयत बिगड़ रही है। ये लगातार आरोप भी लगाया जा रहा है। तो दूसरी तरफ जो क्लीन चिट भी दवाई को मिल चुकी है, लेकिन फिर भी अगर कहे तो पूरा मामला संदेह के घेरे में है। सरकार और प्रशासन को, चिकित्सा विभाग को पूरी तरह से पूरे मामले की गहनता से जांच करनी चाहिए। हालांकि जो है चिकित्सा विभाग ने जो दवाई थे उसके सैंपल भी लिए हैं और मामले में कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन कहे तो ये पूरा मामला लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी सिरप के चलते जो है बच्चे लगातार बीमार हो रहे हैं और सामने भी पूरे प्रदेश में आ रहे हैं।
तो जी। इस पर कहीं ना कहीं तो पूरी कार्रवाई होनी चाहिए, पूरी गहनता से जांच होनी चाहिए, वो नहीं ताकि हो जो रही, असली जो कारण है उसका पता चल पाए। उसका जी पता चल आदित्य। पाए। ठीक है, आता हूं मैं आपके पास। जगजीत जी, हमारे साथ ललितेश भी जुड़े हुए हैं। ललितेश, जरा आप बताइए, भरतपुर में अभी 6 जितने बच्चे हैं उनकी स्थिति कैसी है? उनकी तबीयत बिगड़ी है, हम लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं, तबीयत उनकी ठीक नहीं है, और बार बार यही कहना है परिजनों का कि यही खांसी का सिरप दिया गया था, डॉक्टर के कहने पर दिया गया था, हमें कोई सपना नहीं आया कि हम ये खांसी का सिरप दे दें उन्हें, और उसके बाद तबीयत बिगड़ गई। लेकिन दूसरी तरफ क्लीन चिट मिल गया है ऐसे ललितेश। बिल्कुल, देखिए, कह सकते हैं कि आपको नकारा जा रहा हो, लेकिन और है जो जैसे भरतपुर में आज सुबह 6 बच्चों के मामला आया। हालांकि जो 20 सितंबर जी। का मामला था, लेकिन जिस तरह से लगातार मीडिया में खबरें चल रही हैं, उसके बाद में जो गए वो 28 सितंबर के बाद में ऐसे ही वितरण भूख लगा दी। उसके बाद कोई मामला नहीं देखा गया, लेकिन 6 बच्चे, आप अंदाजा लगा सकते हैं। वो तो परिजन जागरूक थे, जो तुरंत ही उनको पता चला बच्चे बेहोश हैं, निजी अस्पताल लेकर के गए। वहां बता दिया था कि लीवर और सिर में प्रॉब्लम है, इनको आप जनाना अस्पताल लेकर के जाइए। हम्म। सितंबर को बता कि अस्पताल से छुट्टी कर दी। छुट्टी के 1 दिन बाद घर पे बच्चों को होश आया है। तो इस अंदाजा लगा सकते को स्पष्ट है कि वो कई मार्केट से लेकर के नहीं आए। हम्म। ठीक है, जरा एक बात बताइए मुझे। हमारे जो दूसरे रिपोर्टर हैं जगदेव जी, उनसे बात कर रहे हैं। जगदेव जी, जैसे ये भी एक बात सामने आ रही है कि 5 साल के उम्र के नीचे जो बच्चे हैं, जैसे ये भी एक रिपोर्ट आई थी ना कि भाई 5 साल की उम्र के बच्चे जो हैं उनको अगर ये सिरप पिलाया जाएगा तो फिर वो अचेत हो जाएंगे, लेकिन डॉक्टर ने खुद जब इसे पिया तो खुद बेहोश हो गए। तो ये तमाम जो बात चल रही है, इसलिए देखिए एनडीटीवी बड़े ही प्रमुखता से इस सवाल को पूछ रहा है कि जब तबीयत बिगड़ रही है, लगातार हम अपने दर्शकों को तस्वीर दिखा रहे हैं कि बच्चे आईसीयू में पहुंच गए हैं, तब कैसे क्लीन चिट दे दिया गया है? अब इस पर परिजनों का क्या कहना है? और